दोस्तों, भारत ने फिलिस्तीन के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हुए वोट किया है। हमारा देश हमास जैसे आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो फिलिस्तीन के लिए शांति के रास्तों को सपोर्ट जरूर करता आया है। आइए जानते हैं कि क्यों भारत फिलिस्तीन के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन चाहता है। दोस्तों, सबसे पहले तो बता दें कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए में एक महत्वपूर्ण रिजोल्यूशन पर वोटिंग हुई है। भारत ने इस रिजोल्यूशन के पक्ष में वोट दिया, जो फिलिस्तीन इशू के पीसफुल सॉल्यूशन के लिए न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का सपोर्ट करता है। ये डिक्लेरेशन इजराइल फिलिस्तीन वॉर को खत्म करने और टू स्टेट सॉल्यूशन लागू करने पर जोर देता है। इसका मतलब यह है कि फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट, सोवरेन और वायबल स्टेट के रूप में रिकॉग्निशन मिले, जो इजराइल के नजदीक सिक्योर बाउंड्रीज के साथ शांति से रहे। ये रेजोल्यूशन फ्रांस ने पेश किया था और 142 कंट्रीज ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि 10 कंट्रीज जैसे इजराइल, यूएसए, अर्जेंटीना और हंगरी ने इसका विरोध किया। 12 कंट्रीज न्यूट्रल रही। ये रेजोल्यूशन गाजा में चल रहे वॉर को रोकने और फिलिस्तीनियंस, इजरायली तथा पूरे रीजन के लिए एक बेटर फ्यूचर बनाने की कलेक्टिव एक्शन की अपील करता है। भारत का सपोर्ट लंबे समय से चले आ रहे फिलिस्तीनियन कॉज के प्रति कमिटमेंट को दिखा रहा है। भारत का फिलिस्तीन के प्रति सपोर्ट बहुत पुराना और स्ट्रॉन्ग है। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक अहम हिस्सा रहा है, जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल से इंस्पायर्ड है। सरल शब्दों में समझें तो भारत खुद ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आजाद हुआ था, इसलिए फिलिस्तीनियंस की फ्रीडम स्ट्रगल को अपना संघर्ष मानता है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स ने हमेशा फिलिस्तीनियन लोगों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार का सपोर्ट किया। हिस्टोरिकली बताएं तो 1947 में यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान के खिलाफ भारत ने वोट दिया था, जिसमें फिलिस्तीन को दो हिस्सों, जिविश और अरब स्टेट में बांटने की बात थी। भारत का मानना था कि ये प्लान फिलिस्तीनियंस के हितों के खिलाफ है। 1974 में भारत दुनिया का पहला नॉन अरब कंट्री बना, जिसने फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को फिलिस्तीनियंस का एकमात्र लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव माना। पीएलओ को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला। 1988 में 15 नवंबर को फिलिस्तीनियन ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। भारत ने उसी साल 18 नवंबर को फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया। ये दुनिया के शुरुआती कंट्रीज में से ऐसा करने वाला देश था। भारत का ये कदम फिलिस्तीन की सोवरेनिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार पर आधारित था। 1996 में भारत ने गाजा में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला, जो 2003 में रामल्ला ट्रांसफर हो गया था। 2011 में यूनेस्को में फिलिस्तीन की फुल मेंबरशिप के पक्ष में भारत ने वोट दिया। 2012 में भी भारत ने यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का स्टेटस देने वाला रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट किया। दोस्तों, भारत का फिलिस्तीन सपोर्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी एनएएम से जुड़ा हुआ है। 1983 में न्यू दिल्ली में हुए एनएएम समिट के दौरान भारत ने फिलिस्तीन पर एनएएम मिनिस्ट्रियल कमेटी की स्थापना की। भारत हमेशा टू स्टेट सॉल्यूशन पर सपोर्ट कर रहा है, यानी फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के लिए सिक्योर, रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्रीज वाले अलग अलग स्टेट्स के लिए। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए रेजोल्यूशन पर आधारित है। भारत ने इजराइल को भी 1992 में रिकॉग्नाइज किया, लेकिन फिलिस्तीन के प्रति हमारी मोरल कमिटमेंट कभी कम नहीं हुई। हाल के वर्षों में पीएम मोदी की 2018 में फिलिस्तीन यात्रा, जो किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पहली यात्रा थी, और प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की 2015 में फिलिस्तीन की यात्रा भी थी। भारत चाहता है कि इजराइल और फिलिस्तीन शांति से रहें, जिसमें आतंकवाद का कोई स्थान नहीं हो। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर उनकी माताजी शोर मचाते रहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट फिलिस्तीन के लिए कुछ नहीं करती, परंतु हकीकत तो ये है कि मोदी गवर्नमेंट फिलिस्तीनियंस को ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर सपोर्ट करती आई है, लेकिन हमास जैसे आतंकवादी संगठन को नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ने गाजा और फिलिस्तीन को दशकों से ह्यूमैनिटेरियन, डेवलपमेंटल और इकोनॉमिक मदद दी है। कुल असिस्टेंस लगभग 141 मिलियन यूएस डॉलर्स है, मतलब करीब 1180 करोड़ रुपए, जिसमें फिलिस्तीनियन अथॉरिटी को 39 मिलियन यूएस डॉलर्स का बजटरी सपोर्ट शामिल है। भारत का फोकस हमेशा एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इमरजेंसी एड पर रहा है। सरल शब्दों में कहें तो भारत ने ना सिर्फ पैसे दिए हैं, बल्कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और टेक्नोलॉजी पार्क्स बनवाए हैं। 1970 से लेकर के 80 के दशक में एनएएम के तहत शुरुआती मदद दी गई, जिसमें फिलिस्तीनियंस को ट्रेनिंग और मेडिकल हेल्प शामिल थी। 2015 में भारत सरकार ने गाजा के 2 स्कूल्स बनवाए। अल अजहर यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी का निर्माण, गाजा के देर अल बलाह में महात्मा गांधी लाइब्रेरी कम स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, 2016 में रामल्ला में आईसीटी सेंटर, हेब्रोन में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। 2017 से 2021 में मोदी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 50 मिलियन यूएस डॉलर्स की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। साथ ही यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी यानी कि यूएनआरडब्ल्यूए को भी 2.5 मिलियन यूएस डॉलर्स दिए और फिलिस्तीन भारत टेक्नो पार्क को भी डेवलप किया है। 2021-22 में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स यानी क्यूआईपीस के तहत रामल्ला में यासर अरफत स्क्वायर का रिनोवेशन कराया, जिसमें 50,000 यूएस डॉलर्स लगे हैं। यंग साइंटिस्ट क्लब के लिए टेक्निकल इंटीग्रेशन, बिजूनिया में नर्सरी और अक्राबा में चिल्ड्रंस पार्क पर मोदी सरकार ने इन्वेस्ट किया है।
इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट ने 2022 में भी UNRWA को एडिशनल $2.5 मिलियन दिए हैं। साथ ही 2023-24 में गाजा क्राइसिस के दौरान सरकार ने 70 टन ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी, जिसमें 16.5 टन मेडिसिन और मेडिकल सप्लाई शामिल थे। साथ ही 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 28 टन डिजास्टर रिलीफ मटेरियल और 200 टन मेडिसिन वैक्सीन थी। डेंटल किट्स, टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, टर्पुलेंट सैनिटरी मटेरियल, वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स और बिस्किट सहित ये सारी की सारी चीजें शामिल थी। वर्तमान में मोदी गवर्नमेंट की फिलिस्तीन में 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे रामल्ला में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विमेन एम्पावरमेंट सेंटर, जेनिन और क्यूबास में स्कूल्स और फिलिस्तीनियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर डिप्लोमेसी। इंडियन आर्ट और कल्चर, विशेष रूप से इंडियन फिल्म्स, फिलिस्तीन में काफी ज्यादा पॉपुलर है। 2014 में रामल्ला स्थित नेशनल पार्क में महात्मा गांधी की एक स्टैचू का इनॉग्रेशन किया गया था। 2015 में भारत में इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स के चित्रों की एग्जीबिशन और रामल्ला में एक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। 2015 से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा IDY समारोह को भी यहाँ पर खूब सपोर्ट मिला है। भारत फिलिस्तीन को आतंकवाद का विरोध करते हुए भी ह्यूमैनिटेरियन एड देता है, जैसे UNRWA के जरिए गाजा में फूड, एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज। ये मदद भारत की वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी को दिखाता है। साथ ही हमास पर भारत का कड़ा स्टैंड भी ये साफ करता है कि हम फिलिस्तीन में शांति तो चाहते हैं, लेकिन इजराइल में आतंकवाद नहीं। आप उस बारे में अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।